दिल्ली सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है। ईवी पॉलिसी 2026 को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईवी पॉलिसी दिल्ली की वो जरूरत थी जिसे बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन अब हमारी सरकार नई ईवी पॉलिसी के जरिए दिल्ली वासियों के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन लेकर आई है। ईवी पॉलिसी मुझे लगता है कि दिल्ली की वो ज़रूरत थी जिसे बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए था, परंतु अब जब ये ईवी पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट किया, जनता के समक्ष रखा, इसे हम एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ लेके आया। ना केवल इसमें हमने सब्सिडी दी, बल्कि इसमें हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की, मैंडेट भी दिया और साथ में ई वेस्ट के प्लांट की भी हमने पूरी योजना बना करके जनता के समक्ष रखी है। दिल्ली में जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, दिल्ली में हम जब बात करते हैं ई मोबिलिटी की, तो ये ज़रूरी है कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदले। आज प्रदूषण जो है दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जिसके समाधान पे 360 डिग्री काम करना बेहद ज़रूरी था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य में ईवी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी अपनी बात रखी। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति ईवी लेना चाहता है, बशर्ते ईवी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हों। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी भी पूरी तैयारी है। मैं निश्चित रूप में ईवी पॉलिसी का बेस इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। हर व्यक्ति ईवी लेना चाहता है, बशर्ते कि उसे ये कॉन्फिडेंस हो कि सरकार जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में वो पूरा हो, और हमारी भी पूरी तैयारी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वर्तमान में लगभग 9,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में है। हमारा टारगेट है हम इसे 32,000 पे लेके जाएं, और उसके लिए हमने OEMs जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़िक्स की है। हमने जो RWA है, सोसाइटीज़ हैं, जो बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ कि हर एक जगह पर आपके ईवी के चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें अक्सर कहा जाता है कि ईवी व्हीकल आने के बाद पेट्रोल और डीजल वाहनों का क्या होगा। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जिनके पास पेट्रोल डीजल वाले वाहन हैं, जब तक उन वाहनों की वैलिडिटी है तब तक वो उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। जिनके पास पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो अपने जब तक वो अलाउड है, जब तक उनका लाइफ स्पैन है, वो उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। उसमें कहीं भी जनता को ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही किसी तरीके की उसमें कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। हमने केवल इतनी गाइडलाइन दी है कि एक समय के बाद, जैसे 1 जनवरी 2027 से हम ई ऑटो पे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यानी जो पुराना है वो चलाएगा, नया रजिस्ट्रेशन ई ऑटो का होगा। और 2028 अप्रैल में केवल ई टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। पुराने लोग अपना चलाते रहेंगे जब तक उनके पास उसका टाइम पीरियड है, और नए ईवी ऑटोज़ ही, नए ईवी टू व्हीलर्स ही जो है रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। और मुझे लगता है बिना इस मैंडेट के इतनी बड़ी पॉलिसी जिसके अंदर सरकार 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, वो बेमायने हो जाएंगे। लोग चाहते हैं हम फैसिलिटी ज़रूर देंगे, लोग जो जो भी बेनिफिट चाहते हैं हम उन्हें देंगे। अगर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे तो जाहिर है कि ईवी को चार्ज करने का लोड बढ़ेगा। ऐसे में राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चार्जिंग के लिए बिजली की कोई समस्या ना हो। इसके जवाब में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बिजली की खपत सबसे ज्यादा थी। सरकार दिल्ली की बिजली की खपत और खरीद दोनों को व्यवस्थित कर रही है। अभी तक राजधानी की सबसे ज़्यादा थी। हमने अपने सभी सब स्टेशंस को इम्प्रूव किया है, और केवल सब स्टेशन नहीं, पावर की सप्लाई और पावर की परचेज़ दोनों को हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्लान किया है। इस बीच में हम सोलर पे भी बड़ी तादाद पे जाने वाले हैं। सोलर जो कि शहर की एक लाइफलाइन साबित होने वाली है। सोलर के लिए बड़े टारगेट सेट हुए हैं। हमने सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलर पे लेके जाने का प्लान बनाया है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी उनकी घरों पे हम 3 किलोवाट तक के सोलर के लिए बड़ी सब्सिडी केंद्र और राज्य मिलकर के दे रहा है। लगातार सोलर को बढ़ाने की दिशा में दिल्ली आगे बढ़ रही है। जाहिर है कि ईवी पॉलिसी 2026 के जरिए सरकार राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही दिल्ली को हरित रोजगार और नई तकनीक आधारित उद्यमिता का प्रमुख
केंद्र बनाने की भी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति के तहत साफ कर दिया है कि दिल्ली के लिए जो बेहतर होगा वही निर्णय लिए जाएंगे। जो लोग दिल्ली से प्यार करते हैं वो लोग इस पॉलिसी पर सरकार का साथ जरूर देंगे। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।